Good morning, dear friends. Today we discussed क्राइट्स डिफेंड्स एंशियंट। क्राइट्स एंशियंट को डिफेंड करते और यूजीनस जो है सो क्राइट्स को रिप्लाई करते हैं। यानी क्राइट्स ने बताया कि एंशियंट लोग ग्रेट हैं। यूजीनस क्राइट्स को रिप्लाई करता है कि मॉडर्न लोग कैसे एंशियंट से ग्रेट है। यूजीनस कहता है कि मॉडर्न, हाँ ठीक है, एंशियंट लोग जो है सो प्लेस को लिखे हैं लेकिन उनके प्लेस में परफेक्शन नहीं था, जबकि मॉडर्न्स लोग जो हैं सो मॉडर्न्स लोग इमिटेशन किए हैं एंशियंट्स का। नो डाउट मॉडर्न्स ने एंशियंट का इमिटेशन किया है, लेकिन मॉडर्न लोग नयापन भी दिया है, उनके ड्रामाज में नयापन भी दिया है। फिर बोलता है कि मॉडर्न्स हैव एडेड मेनी न्यू फीचर्स विच द एंशियंट्स लैक्ड, जस्ट एज इन द आर्ट्स एंड साइंस। जिस तरह से आर्ट्स और साइंस में नयापन आया है, द मॉडर्न्स हैव डिस्कवर्ड मच दैट इज न्यू एज ऑल्सो इन ड्रामा। मॉडर्न्स लोग कहा कि ड्रामा में भी कुछ नयापन है जिसे मॉडर्न्स लोगों ने ही दिया है। ऐसा यूजीनस कहते हैं क्राइट्स से। फिर यूजीनस क्राइट्स से भी बात करता है कि एंशियंट प्लेस वे आर डिवाइडेड बाय इंट्रांसेस एंड नॉट बाय एक्ट। जो एंशियंट का प्लेस है उसमें इंट्रांस होता था, एक्ट नहीं होता था। द डिवीजन ऑफ इट इनटू एक्ट्स वाज नॉट नोन टू देम। और चूंकि एंशियंट लोगों को पता ही नहीं था कि हम एक्ट्स का डिवीजन कैसे करेंगे। फिर आगे ये कहता है कि देयर प्लॉट्स आर वेर ट्रेडिशनल, यानी कि एंशियंट लोगों का जो प्लॉट था वो इमिटेशन था, ट्रेडिशनल था। दे वेर ऑलरेडी नोन टू द पीपल, और लोग इसके बारे में पहले से ही जानते थे। जब लोग पहले से किसी चीज़ को जानेगा तो एंजॉय करेगा नहीं, इसलिए इसमें डिलाइट रहेगा नहीं। सो कॉज डिलाइट वॉज गॉन। हाँ, द यूज स्टॉक हेकने, ठीक है, हेकनेट प्लॉट एंड कैरेक्टर इन दियर कॉमेडीज। और उसमें जो कैरेक्टर्स थे वो जैसे तैसे यूज करते थे वे लोग, राइट। दो द एंशियंट्स डिवाइडेड यूनिटी ऑफ टाइम, हालांकि एंशियंट लोगों ने यूनिटी ऑफ टाइम को डिवाइड किया है क्योंकि उनको प्लॉट का कुछ पता ही नहीं था, इसलिए अपने उनके जो ड्रामास थे उसमें कुछ नयापन लाने के लिए उन्होंने यूनिटी ऑफ टाइम दिए, प्लेस दिए और एक्शन दिए, लेकिन इसको वो लोग ठीक से यूज नहीं कर पाए। और जब इस चीज़ को वे लोग ठीक से यूज नहीं कर पाते एंशियंट वाले, तो उनका जो प्ले है और भी बोरिंग हो जाता है, राइट। ऐसे ही बोलते हैं। देयर प्लॉट्स बिंग नैरो, उनका जो प्लॉट्स था नैरो था, एंड देयर पर्सन्स फ्यू, देयर एक्ट्स आर शॉर्टर एंड इवन द वेल राउट सीन इन द मॉडर्न इंग्लिश प्लेज, राइट। ऐसे ये बात करते हैं। फिर कहते हैं कि देयर इज टू मच ऑफ स्पेसिफाइंग एट द कॉस्ट ऑफ एक्शन एंड हैंस मोनोटोमी एंड बोर्डम। अब कहता है कि जो उसके एक्शन थे बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके रहता था, राइट, यूनिवर्सल एक्शंस रहता था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा बोर्डम देता था। ऐसा बात करते मॉडर्न्स लोग। देयर इज नो पोएटिक जस्टिस इन दियर प्लेज, उसके प्लेस में कोई पोएटिक जस्टिस नहीं होता था। पोएटिक जस्टिस बोले तो क्या है, जो व्यक्ति गुनाहगार है उसको गुनाह पनिशमेंट मिलेगा, जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसकी तारीफ मिलेगी, यानी रिवार्ड टू द वर्चू एंड पनिशमेंट टू द एविल। इसी को कहते हैं पोएटिक जस्टिस, राइट। ये चीज़ एंशियंट के प्लेस में नहीं मिलता था, और इसी के लिए मान लो कि जिस व्यक्ति को रिवार्ड मिलना है उसको रिवार्ड नहीं मिलेगा तो वो अनहैप्पी हो जाएगा। इसलिए उनके जो प्लेस थे वो डिलाइट नहीं देते थे और कोई इंस्ट्रक्शन भी ह्यूमन बींग को नहीं देते थे। इस पॉइंट में बात करते हैं कि जो एंशियंट ड्रामेटिस्ट और ट्रेजेडियन थे, जो ड्रामा लिख रहा है सिर्फ ड्रामा ही लिख रहा है, जो कॉमेडी लिख रहा है सिर्फ कॉमेडी ही लिख रहा है, ऐसा बात करता है। ये सेपरेट ड्रामेटिस्ट लोग थे, हाँ, एंड नॉट बाय द सेम पर्सन एज एट प्रेजेंट। और प्रेजेंट टाइम में जो एक ही व्यक्ति हैं वो ड्रामा को भी लिख रहे हैं और कॉमेडी को भी लिख रहे हैं। जब एक ही ड्रामेटिस्ट दोनों चीज़ों को लिखता है, ड्रामा भी और कॉमेडी भी, तब वो सभी हर तरह के एलिमेंट, हर तरह के पैशन, ह्यूमर, फीलिंग को डालता है। लेकिन एंशियंट लोग अगर किसी को डरा रहे हैं तो खूब डराएं, राइट, ऐसा होता है। जो कॉमेडी कर रहा है पूरा कॉमेडी कर रहा है, मतलब वन वे एलिमेंट था, राइट। एक होता है कि वन साइडेड लव, इसलिए इसके जो एंशियंट ड्रामेटिस्ट थे उनको राइटिंग से वन साइडेड लव हो जाता था। कॉमेडी तो कॉमेडी लिखेगा, ट्रेजेडी तो ट्रेजेडी लिखेगा, ऐसा, राइट। इसके लिए दे ऑफन आर गिल्टी ऑफ फॉल्टी डिक्शन, इसके लिए उन्होंने ठीक से डिक्शन का भी यूज नहीं कर पाया, मेटाफर, सिंबल, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस को भी ठीक से यूज नहीं कर पाए हैं। देयर ट्रेजेडीज आर टोटली लेकिंग इन लव सीन्स, और उनके ट्रेजेडीज में लव सीन्स होता नहीं था, क्योंकि जो ड्रामेटिस्ट रहेगा ट्रेजेडी लिखेगा सिर्फ ट्रेजेडी ही लिखेगा, उसमें लव सीन को डालेगा नहीं। और लव क्या होता है, ये कम करता है, यानी कि
जो माइंड का टीडियम होता है, माइंड का प्रेशर होता है, जिससे माइंड जलता है, राइट। जैसे किसी व्यक्ति ने, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक क्लासरूम में 3 बच्चे बैठे हैं। तीनों बच्चे में से एक बच्चे ने दूसरे बच्चों को एक झापड़ लगाया। दूसरा बच्चा को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, अरे चल लगा दिया तो कोई बात नहीं है। लेकिन कल को जब वही बच्चा क्लासरूम में जाता है तो तीसरा बच्चा ऐसे बोलता है, कल उसने तुझे एक झापड़ लगाया तो पता नहीं है तुमको, राइट। तब उसके माइंड में एक टीडियम और एक दर्द सा अनुभव होता है, राइट। तो क्या होता है कि वो लड़का अब इसका बदला लेना सीखेगा, बोलेगा तुम चुप रहो, देखो उसने एक थप्पड़ लगाया ना, मैं कितना थप्पड़ मारता हूँ उसे। अब उसके बाद में क्या होगा, वो उसको क्या करेगा, थप्पड़ पे थप्पड़ आने की ये सिलसिला एक तरह से चलना शुरू हो जाएगा, राइट। और बाद में क्या होगा कि यहाँ तक थप्पड़ वाली बात तक नहीं रुकेगी, बाद में उनके माइंड में जो बातें रह जाती है वही ट्रेजेडी होती है। जहां तक थप्पड़ चला वो तो कंप्लीट हो गया, एक्शन कंप्लीट हो गया। लेकिन उसके बाद में जब वो दो दोस्त जो थे जिसको थप्पड़ लगी है एक दूसरे को, वे फिर एक दूसरे से जब मिलेंगे तो वे एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। जो बात नहीं करेंगे उनकी बात बनेगी नहीं, एक दूसरे के साथ में बैठेंगे नहीं, यही ट्रेजेडी हो जाता है। इसी को कहते हैं ट्रेजेडी, राइट। एंशियंट लोगों में इस तरह की बातें ज्यादा मिलती थी, उसमें लव सीन्स ज्यादा होता नहीं था। अब ये लोग एक दूसरे को थप्पड़ लगा दिए, फिर किसी तरह से फिर इसके अंदर सुलह हो जाएगी, लव का एलिमेंट आएगा, राइट। एक दूसरे को हेल्प करेगा तो फिर से क्या होगा, फिर से फ्रेंडशिप स्टैब्लिश हो जाएगा, राइट। लेकिन एंशियंट लोग क्या करते हैं कि वो फ्रेंडशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए लव का एलिमेंट डालते ही नहीं है, इसलिए उनका जो प्ले है वो बोरिंग होता है। इसको ठीक से पढ़ेंगे तो कहता है कि दे रेज हॉरर बाय देयर सीन्स ऑफ लस्ट, क्रुअल्टी एंड ब्लड शेड। वो एंशियंट लोग किसी ना किसी लस्ट के वजह से ब्लड शेड कराते हैं। जैसे कि अगेमनन और एस्चिलस की बात आप कर लीजिए। अगेमनन जो रहता है वो लस्टफुल रहता है क्राइसिस के लिए, जबकि इधर जो प्रिस्ट रहते हैं, हाँ, वो गॉड अपोलो गॉड से वो कहते हैं कि उसने मेरी बेटी को ले आया है। सो अपोलो गॉड उनके कैंप पे पेस्टिलेंस ला देता है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो बोलता है कि अगेमनन को लस्ट है, राइट, अच्छी लड़की को साथ में रखने के लिए, तो उसके लिए बहुत सारे ब्लड शेड होते हैं। लेकिन अगेमनन को किसी भी तरह का किसी भी तरह के हृदय में किसी भी तरह का जो सो दया का भावना उत्पन्न नहीं होती है, जो कि कैंप में कितने लोग डेथ हो रहे हैं। तो कहता है कि लव अलोन कैन टेम्पर द हॉरर ऑफ सच सिंस, और इसमें केवल लव ही है जो इस तरह की भावनाओं को रोक सकता है। लव इज द मोस्ट फ्रिक्वेंट ऑफ ऑल द पैशंस एंड सो इट शुड नॉट बी लेफ्ट आउट। लव जो है सो बहुत ही अच्छा चीज है हमारे माइंड की टीडियम को कम करने के लिए, इसको हम छोड़ नहीं सकते। यानी कि दो दोस्तों को थप्पड़ लगी, उनके बीच में ओके प्रेम होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा। बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द ठीक है मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ लव देयर ट्रेजेडीज अरोज ओनली हॉरर एंड नॉट कॉम्पेशन। और मॉडर्निटी क्या होता है कि मॉडर्न का में लव सीन होता है, लव सीन एंशिएंट में नहीं होता था, ये लेकिंग था, इसलिए उसके एंशिएंट के ड्रामाज में हॉरर था, कॉम्पेशन नहीं रहता था, ऐसा बात करते हैं। Now Lycidius, Lisidius, Lycidius defense of the French drama, demonstration of the superiority of French over the English। अभी देखो जो लिसिडियस हैं वो डिफेंड करते हैं, फ्रेंच ड्रामा की तारीफ में बात करते हैं, और ये कहते हैं कि जो फ्रेंच ड्रामा है वो इंग्लिश ड्रामा से बेहतर है, राइट। फ्रेंच ड्रामा इंग्लिश ड्रामा से बेहतर क्यों है, राइट। मैं इस पेज की पीडीएफ में पहले भी आपको दिया हुआ हूँ, आप जाएंगे उसको रीड आउट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे।